हेलो गाइस, नमस्ते। तो कैसे आप सब? आशा है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है लगभग दिन के 12 बजे से। तो दिन का खाने की तैयारी माँ कर रही है और मैं इधर ही आई थी। यहाँ पे हमने गाय छोड़ी थी, पता नहीं वो नीचे कहाँ चली गई, तो मैं देखने आई थी। और आज का मौसम थोड़ा धूप है आज, तो आप देखते हैं शाम तक कैसा मौसम हो जाता है। तो मैं आपको आज के नज़ारे दिखाती हूँ। तो गाइस, आज के नज़ारे देखिए। आज तो तेज़ धूप खिली हुई है और शाम तक पता नहीं मौसम कैसे हो जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो मौसम साफ़ हो रखे, कहीं कहीं पे काले बादल आ रहे हैं। तो आप आज का मौसम देखिए। तो दोस्तों, नीचे गाय छोड़ी थी, नीचे खेत दिख रहे हैं आपको, उधर नीचे वहाँ से उधर गाय छोड़ रखी थी और वहाँ पे छोड़ी थी माँ ने, पता नहीं वहाँ से नीचे कहाँ चले गए। आजकल घर में खूब चहल पहल हो रखे, चाची लोग भी आ रखे हैं, तो बच्चे खूब खेल रहे हैं, चहल पहल हो रखी। तो गांव में ऐसी होता है, गर्मियों के टाइम खूब चहल पहल हुई रहती है और बच्चे भी ऊपर मंदिर में खेल रहे हैं। अभी अक्षिता और सरस्वती तो तीनों ऊपर खेल रहे हैं और सौर्य घर में माँ खाना बना रही, चाची संजोली और दीदी भी ऊपर ऐसी थोड़ा कपड़ों वपड़ों की तय लगा रहे थे और मैं इधर गाय देखने आई थी। तो बहुत सुंदर मौसम हो रखा है गांव में। तो 1-2 दिन में गांव में फंक्शन है, तो मैं आपको उस दिन की भी झलक दिखाऊंगी। तो गाइस, तेज़ हवा चल रही है, अभी भी हवा तो चल रही है। और मैं थोड़ा उनको देख रही थी कि थोड़ा ऊपर आ जाएं। नीचे है वो, नीचे जा रखे हैं, पता नहीं कहाँ है। तो मैं थोड़ा उधर चलती हूँ। तो मुझे ओ गाय दिख रही है, जब मैंने उनको बुलाया जोर जोर से, तो आजा, तो वो अब आई हो जब मैंने बुलाया। ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद गाय, वो देखिए गाय उधर है, वो सफ़ेद गाय। तो आ गई, मेरे बुलाने पे आ गए। और नीचे उसका बछड़ा भी दिख गया और एक और है, एक और नहीं दिख, आजा, एक और नहीं दिख रही। तो आजकल हरी हरी खूब घास हो रखी है, तो ये अपने आप इधर छोड़े रहते हैं, तो घर के आसपास ही रहते हैं, तो ज़्यादा डर भी नहीं होता। तो 2 तो दिख गई और एक कहाँ है, ले आजा, एक देखती हूँ कहाँ गई। तो इनको देखने जाना पड़ता है। और एक और दिख गई, एक छोटा भी है, छोटा बछड़ा भी, वो नहीं दिखा। 2 तो दिख गई, आजा। तो मैं कब से इनको यहाँ पे खड़ी थी और बुला भी रही थी, तो 2 तो दिख गई और एक नहीं दिखी। तो मैं थोड़ा और नीचे जाती हूँ। तो गायों को ढूंढने तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि थोड़ा जंगल में थोड़ा डर भी लगता है। वैसे तो नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत। तो मैंने माँ को कहा मैं लेके आ जाऊँगी, आप सौर्य को देखो। और 2 तो मुझे दिख गई, लेकिन एक छोटा बछड़ा नहीं दिखा। तो मैं थोड़ा नीचे जाती हूँ, तो क्या पता वो भी दिख जाए। और खूब हरी हरी घास हो रखी है आजकल ना। आजकल तो गाय फिर सूखी घास नहीं खा रही है। तो गाइस, मैं इधर, तो मैं खेत में आ गई हूँ और 2 तो ये मेरे पास आ गए। और मुझे थोड़ा दिन भी है, तो थोड़ा वैसे डर भी रहता है सांप वाँप का। तो मैं थोड़ा ऐसे जाती हूँ, देख देख के जाना पड़ता है, क्योंकि धूप तेज है ना। तो मुझे छोटा नहीं दिख रहा, आजा। 2 तो दिख गए, लेकिन वो नहीं दिख रहा मुझे। तो तेज धूप हो रही, पता नहीं कहाँ है वो। 3 ही है हमारे वो।
छोटा सा है, दिख भी नहीं रहा। अगर होगा भी तो तो दिख गई। तो गाइस आज तेज धूप खिली हुई, तेज धूप देखिए, तेज है धूप आज, बहुत तेज है ना, आज तो कुछ ज़्यादा ही तेज है। देखिए, तो मैं पहले वहाँ पे खड़ी हुई थी, वहाँ से बुलाया मैंने उनको, और मेरे एक ही बुलाने पे गाय तो आ गई, गाय आ गई, एक बाछी आ गई, एक और है वो नहीं दिख रहा। तो गाय बहुत तेज धूप हो रखी है, और आज मुझे लग रहा है कहीं गुम तो नहीं हो गया। अच्छा अब दिखाओ छोटा सा वो वहाँ पे तेज धूप हो रखी है, देखिए तेज है कि क्या। आ जा। तो अभी ये हरी हरी घास खा रही है, और तीसरा भी दिख गया, तो थोड़ा बौना छोटा सा है तो घास के अंदर ही। तो देखिए गाय तीनों है, एक बड़ा सफ़ेद वाली गाय कहाँ है, सफ़ेद वाले वो पेड़ के नीचे एक वो, और वो छोटा छोटा हल्का दिख रहा, वो दिख भी नहीं रहा ढंग से, वो जरा सिया रहा है ऊपर। आजा आजा आजा। देखिए गाय हरी हरी घास खा रही है, देखिए एक ये वो कहाँ है, वो नहीं दिख रहा। आ तो गया, हिल तो रहा है, पत्ते हिल रहे पर वो दिख नहीं रहा है। गाइस मैं ऊपर चलती हूँ और ये आते रहेंगे, अब इनके लिए थोड़ा पानी वानी रखते हैं, और इनको मैं लेके जाती हूँ। फिर मौसम बादल छा गए तो ठंडा हो गया, अभी आ जाएंगे। अब इनका पेट भर चुका है हरी घास खा के, तो अब ये ऊपर आ जाएंगे, और नीचे खेत में जा रही हूँ, तो मैं ऊपर जाती हूँ और इनके लिए पानी रखती हूँ पीने के लिए। इनको बुलाती हूँ। तो अब ये ऊपर आ रही है, तीनों ही दिख गए, अब तो तीनों ही दिख चुके हैं, और ऊपर आ जा। तो ऊपर आ रही है, तो मैं माँ को बता देती हूँ कि गाय यहीं पे ये ऊपर आ रही है, मैं ऊपर चलती हूँ। अब मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, थोड़ा काले बादल आ रहे उधर से, शाम तक ऐसे लग रहा है बारिश होगी। माँ यक मिचिन दिखेगी इनमें ते ना दिखेगी न यक मिचिन ये चीनी कमो बाण तो माँ ने पानी रख दिया, माँ खाना बना रही है। तीनों दिख गई मुझे, मैं तो नीचे जा रही हूँ, ठंडा भी हो गया मौसम थोड़ा। और मैंने कल तो पूरे दिन बारिश थी, तो मैंने सुबह धोए बच्चों के कपड़े, क्योंकि बच्चों के कपड़े अब मैं ज़्यादा ला नहीं रखी हूँ, कम ही ला रखी हूँ, तो सुबह धो दिए, मैंने कहा सूख जाएंगे। तो देखते हैं माँ ने क्या क्या बनाया है आज माँ बना रही है फाणू, गहत का फाणू बना रही है माँ ने बाहर रखा हुआ है यहाँ पे माँ ने फाणू बना के रख दिया। फाणू और क्या बढ़ानी माँ, तो कड़ी हाँ भात बढ़ गई। अच्छा, और फाणू बन रहा टेस्टी। तो गई फिर नीचे चली गई थी, फिर मैं ऊपर लेके आई, तो मैं थोड़ी देर इधर ही बैठ जाती हूँ ठंड में, और मैं यहाँ पे से आपको दिखाती हूँ। और मैं ऊपर चढ़ी हुई पे पेड़ के उसमें। वो है फिर गाय उधर, आ जा ले, बुला के आ रही है। तो मैं तब तो यहाँ लकड़ी में बैठी हूँ, तो मैं ऊपर लकड़ी की कट गली होती है उसमें बैठी हूँ, लकड़ी के ढेर में। और वो नीचे गाँव में सुस्ती आ रही है, मौसम भी असर है, कुछ काम वाम कुछ है नहीं,
बस सुबह भी आराम से उठो। यहाँ तो 5:30 बजे ही सूर्योदय हो जाता है, 5 साढ़े 5 बजे। सुबह में एक टाइम 5 बजे बाहर आई थी तो पूरी धूप चमक रही थी। फिर मैंने कमरे की खिड़की बंद करी, तब सौर्य थोड़ा उठ गया था, फिर उसको दोबारा सुलाया तो मैं भी लेट गई। मैंने कहा सुबह उठ के भी क्या करना है, तो उसके साथ थोड़ा उसको सुलाया, फिर उसके बाद उठ गई थी। तो आजकल बस गांव में खूब चहल पहल भीड़ भाड़ हो रखी है, तो 1-2 दिन में मैं आपको भी दिखाऊंगी चहल पहल भीड़ भाड़, क्योंकि मैं सौर्य की वजह से गांव में घूमने नहीं जा पाती। वो धूप में फिर मैंने कब कहाँ ले जाना है धूप में, फिर कभी बारिश ही हो जा रही है तो फिर आफत भी आती है। और भीड़ भाड़ बच्चे ज़्यादा पसंद भी नहीं करते। अभी तो एंजॉय करता है, लेकिन सौर्य भी छोटा है तो उसको भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद भी नहीं है, तो वो घर में खेलता रहता है। तो उसको परसों ले जाऊंगी तो मैं आपको उस दिन पूरे गांव दिखाऊंगी अपना। यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। मैं ऊपर चढ़ी हुई हूँ पेड़ के ऊपर टहनी में। आ जा, उनको बुला रही हूँ गाय को, नीचे ले। ऊपर देखिए व्यू, देखिए उधर पहाड़ों का व्यू देखिए। तो वो देखिए मेरा कैमरा जहाँ तक जा रहा हो, सारे हिमालय। जब ठंडा होता है जनवरी फरवरी में, पूरी बर्फबारी से ढक जाती है। पूरे उधर पहाड़ी पहाड़, जहाँ देखो पहाड़ी पहाड़ों देखिए, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ ढक। जब जनवरी में आएंगे कभी तो पूरा सफ़ेद चादर ऐसे लगे, बस जन्नत ऐसे लगता है। तो यही होती है पहाड़ों की खासियत। और ये देखिए आज तो मौसम साफ हो रखा है और वो हमारा घर दिखाई दे रहा है। नीचे देखिए पहाड़, पूरे पहाड़, पेड़ पौधे। देखिए ऊपर, ये ऊपर गांव जाने का रास्ता है। उधर मंदिर है हमारी। और मैं यहाँ से दिखा देती हूँ, यहाँ से पहाड़ और अच्छे। उधर मेरी बड़ी वाली दीदी का ससुराल है, वो भी अपने गांव आ रखे हैं आजकल। उनकी भी यहाँ बड़ी पूजा हो रही है आजकल पहाड़ों में। गर्मियों के टाइम पाठ पूजा ऐसे होते रहते, क्योंकि ये तो देवभूमि उत्तराखंड है, तो यहाँ तो देवी देवताओं का पूजन वूजन होता ही रहता है, पाठ पूजा। और गर्मियों में तो ज़्यादा, क्योंकि लोगों की छुट्टियाँ रहती हैं, बच्चों की छुट्टियाँ रहती, तो लोग सोचते हैं कि यही टाइम सही है, क्योंकि सब बच्चों का वो भी हो जाता है, एंजॉय भी हो जाता है, छुट्टियाँ पड़ी रहती है। तो सब लोग अपने गांव आते हैं, पाठ पूजा ऐसे देवी देवताओं का सुमिरन करना है तो अच्छी बात होती है। और हम भी इस बार जल्दी आ गए थे गांव, जल्दी आ गए थे, जल्दी छुट्टी पड़ गई थी। तो गाय ऊपर आ रही है धीरे धीरे, आ जा। तो मैं घर में बोर हो रही थी, तो मैंने कहा मैं क्या करूं, सौर्य को नहला धुला के खाना वाना खिला के, थोड़ा अंदर ही खेल रहा है वो। मैंने कहा धूप में, ऊपर धूप भी है, फिर जंगल कहाँ ले जाऊं, तो मैंने कहा मैं चलती हूँ और मैं इनको लेके भी आ जाती हूँ, क्योंकि देखना भी ज़रूरी होता है। बाघ वाघ तो रहता ही है, वैसे बाघ नहीं, लेकिन जैसे अब थोड़ा बहुत तो जंगल में जानवरों का डर होता ही है, कुछ भी। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ तब तक, जब तक कोई यहाँ पे आती है। आ जा। अभी भी ऊपर आने का नाम नहीं ले रही, हरी हरी घास खा रही हो। देखिए हमारी सफ़ेद वाली गाय, ये देखिए हरी हरी घास खा रही। आ जा ले। आजकल खूब हरी हरी घास हो रखी है, तो गाय जो सूखी घास हम स्टोर करके रखते हैं ना, आजकल वो नहीं खा रही है। तो वो आती है बरसात के काम आती है, वो घास बरसात में सर्दियों में तब काम आती है। और इस बार तो उत्तराखंड में पहले बहुत आग लगती थी ना, गर्मियों के टाइम जंगलों में आग लग जाती थी, तो पिछले 1-2 सालों से ये रोक दी गई है, क्योंकि आग लगने से बहुत नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पिछले साल जब हमारा बगीचा जला तो
इतना हुआ, इतना दुख हुआ सबको। इतने हमारे 72 पेड़ थे, 72 सारे जल गए। कितने केले के पेड़ों पे इतनी केले लग रखे थे, सब तहस नहस। तो फिर इतना दुख हुआ कि क्या ही बताएं आपको, उसका तो बयां भी नहीं कर सकते, इतना तकलीफ़ हुई। तो मैंने आपको बगीचा थोड़ा थोड़ा दिखाया था, अब तो फिर से हरा भरा हो गया। तो उस समय फिर लोगों ने, जो ये जंगलात फॉरेस्ट वाले हैं, उनको बताया। फिर उन्होंने मतलब थोड़ा बाड़ करी, फिर रोकथाम लगाई कि ऐसे क्यों करना। फिर जंगलों में आग लगती है तो चिड़िया, सब चीज़ों को नुकसान होता है। एक मतलब जो इन्वायरमेंट है ना, उसको जो ये चक्र होता है वो गड़बड़ जाता है इन्वायरमेंट। तभी तो बोलते प्रकृति में छेड़छाड़ करना ही नहीं चाहिए। छेड़छाड़ करोगे तो फिर प्रकृति छोड़ती नहीं है। और लोग तो अब जो नेचुरल चीज़ें हैं उनमें छेड़छाड़ करनी ही क्यों है। तो कई लोग करते थे कि आग लगा देते थे, तो इस बार नहीं लगाई। उस समय हमारा इतना बड़ा बगीचा जला, इतने फल फूल लगे थे सब पे, इतनी हमें तो सुन के तकलीफ हुई। जब वीडियो देखी तो ऐसा हो गया कि बस क्या हुआ, ये हमारा बहुत बड़ा बगीचा है। मतलब 72 मतलब 72 पेड़ ऐसे जल गए। इतने हरे भरे संतरे लगे हुए, माल्टे लगे हुए, और केले, माँ बता रही थी केले कितने 12 दर्जन, इससे भी ज़्यादा दर्जन केले लगे हुए थे, सारे सूख के मतलब जल के ऐसे हो गए। वो दर्द तो अभी भी बोलते ना तो ऐसे माँ की आंखों में तो आंसू आ जाते। क्योंकि पेड़ की केयर भी वैसे होती है जैसे बच्चे की केयर होती है, छोटे से उसको बड़ा करना, खाद पानी सब चीज़। तो उस समय बहुत पिछले साल की, उस समय मैं गाँव नहीं आई थी। हाँ, उस समय में थोड़ा वो सॉरी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी उस समय, उसको लूज मोशन। तो मैंने कहा फिर गर्म भी है, उधर उधर आना जाना ठीक नहीं है, ले उधर चली गई। तो तब हमने वीडियो देखी, तो मैंने आपको अब दिखाया, तो फिर हरा भरा हो गया, तो अच्छा लग रहा देख के। तो इसी वजह से उत्तराखंड में जो जंगलों में आग लगती है ये बहुत बेकार है। इसको तो बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल। कहीं भी जंगलों में तो आग लगनी ही नहीं चाहिए। कितनी चीज़ों को नुकसान होता है, बहुत चीज़ों को। फिर उधर चली गई, घर आने का नाम नहीं ले रही, ले घर नहीं आनी उधर। देखिएगा इस कड़ी पत्ता, बहुत सारे कड़ी पत्ते हो रखे, और बाहर तो मिलते ही नहीं। इधर देखिए, इधर तो इतने सारे हैं कि ऐसे कड़ी पत्ते दिखाते हैं मैं आपको। ये देखिए कड़ी पत्ते का एक पेड़ ये है, एक छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, और एक पेड़ ये है कड़ी पत्ते का, एक पेड़ ये अपने आप हो रखी है अपने आप, और एक पेड़ ये है कड़ी पत्ते का। मतलब इतने सारे हैं कि बहुत सारे कड़ी पत्ते का है। एक पेड़ ये है कड़ी पत्ते का, एक वो है, एक उसके उधर है, वो उधर जो भी दिख रहे देखिए। और ये पापा ने आम का पेड़ लगाया है, और देखिए उसके सामने भी 2 कड़ी पत्ते। एक आम का पेड़ ये है, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया आम का पेड़। तो उधर चली गई, दिख नहीं गई। और ये गुड़हल का पेड़ लगा रखा है, ये गुलाब, ये भी गुड़हल है, ये भी गुड़हल है। और वो देखिए छोटा सा अनार का पेड़ हो रहा, अनार का पेड़। उसके बगल में नारंगी का पेड़ है, नारंगी। ये इसकोस है, इसकोस की बेल अभी तो हो रही, इस पे तो इतने सारे इसकोस लगते हैं ना, बड़े बड़े इसकोस की बेल। और यहाँ पे हमने उस दिन मुंगरी बोई थी, फर्स्ट उस दिन हम जब आए थे गांव, उसके अगले दिन हमने यहाँ पे बुआई की थी, मुंगरी बोई थी।
तो देखिएगा, इस मुंगरी जम भी गई हमारे रहते रहते। शौर्य को देखिए खेल रहा है, उस समय से खेल ही रहा है, उस समय से खेल रहा है। और यहाँ पे गाय के लिए पानी भरा है एक बाल्टी में, और एक बाल्टी उधर है। और यहाँ पे हमारा फाड़ बन रहा है। और शाम को माँ वो बनाएगी, मुंगरी के बुखड़े होते हैं ना, बहुत टेस्टी होते हैं। वो बताऊंगी मैं आपको जब मम्मा बनाएंगी तो। ये पुदीना देखो, कितना सारा पुदीना हो रखा, बहुत सारा। गाय खाना पीना हो गया दिन का, और मैं गाय लेके भी आ गई थी। और मैंने बताया था आज माँ फाड़ बना रही है और कढ़ी बनाई, तो खाना पीना भी खाया। तो थोड़ी देर आराम करते, और बच्चों ने भी खा लिया, टीवी देख रहे हैं शायद। थोड़ी देर आराम करते, फिर तब देखते हैं शाम को मम्मी क्या करते हैं। गाइस यहाँ पे बुखड़े उबल रहे हैं, जो हमने कल मक्की छीली थी, तो वो माँ ने यहाँ पे रख दिए प्रेशर में। और यहाँ पे कुक्कू सरस्वती लगा रही मेहंदी, अक्षिता पे है ना, अक्षिता सुंदर बना रखा है सरस्वती ने। आती है आपको, आती है? हाँ, गंदा नहीं नहीं, अच्छा है तो ऐसी बोलो चिढ़ाने के लिए। इसको क्या पता मेहंदी के बारे में, तो गर्ल्स को पता होगा ना। और अभी इसको ऐसे चिढ़ा रहा। तो गाइस हम मंदिर में आ गए, और शाम का टाइम हो रखा है। और चाची जी लोग आज सरस्वती पूजा कर रही है, और चाची जी हम सब आ रखे। शाम का टाइम हो रहा है, पापा पाठ पूजा में जा रखे। तो आज सरस्वती, अक्षिता, अभी, शौर्य सब पूजा कर रहे हैं। ये दोनों भी आ गए, जब्बू और दूसरा। शाम को मौसम देखिए कैसा हो रखा है, अच्छा हो रखा है। शाम सनसेट भी हो चुका है, और नीचे नदी दिख रही है। पापा वहीं जा रखे पाठ पूजा में। तो गाइस आज शाम का मौसम देखिए कैसे हो रखा है, और हम ऊपर आ रखे। तो आपको शाम का टाइम दिख रहा होगा, और चीड़ के पेड़ देखिए। वो उधर वहाँ पे हिरन भी था, लेकिन हिरन दिख नहीं रहा है। तो देखिए कितना सुंदर मौसम हो रखा है, और हम सब आ रखे हैं इधर। तुम भी जा रहे हो ऊपर सरस्वती? कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, जय बजरंगबली। तो सरस्वती ने टीका लगाया, और ये झब्बू भी आ रहा है पीछे भी। और चाची जी वहाँ पे पूजा कर रही। चाची जी ताला लगा रहे हो? चाची जी ताला लगा रहे। और अक्षिता डांस कर रही है, अक्षिता। लाइट खुली रखनी है वहाँ पे? अच्छा, रुको, अभी सैंडल पहना दो उसको। तो पूजा वूजा हो गई, अब चलते हैं। चाची जी ने ताला लगा दिया। तो कुक्कू ने करी आज पूजा, मंत्र भी पढ़े अक्षिता ने, है ना, अभी ने, शौर्य ने। और चारों को अभी अक्षिता यहाँ पे कुंडी भी लगानी है, हमें तो आती नहीं है, आपको आती है। मुझे बताना, फिर मैं लगाऊंगी, ठीक है? लेकिन मुझे चाची जी ने पूजा कर ली, चाची जी। अच्छा, बंद कर दी, अब गेट लग। हेलो गाइस, शाम का समय हो गया है। यहाँ पे मम्मी और शौर्य खेलने लग गए हैं। यहाँ हमारे आज बुकड़े बन रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है। ये हमारे घर के 3 बच्चे हैं जो मस्त ये दोनों टेबल्स कर रहे हैं, और अक्षिता अपनी भगवत गीता के श्लोक याद कर। साथ ही साथ अब अंदर चलते हैं, अंदर क्या हो रहा है जरा देखें। ताई जी कर रही है बुकड़े, नमक पीस रही हूँ, और आज हम बुखड़े बना रहे हैं। ओहो पहाड़ी ट्रेडिशनल स्नैक्स। नेक्स्ट टाइम तो नहीं है, लेकिन हाँ, हम डिनर ही करना है।
टेस्टी और यहाँ हो रही है नमक पिसने की तैयारी। तो मैं सिलवट्टे में पीस रही हूँ, सिलवट्टे में धोती पनमा में सिलवट्टे में नमक पिसा जा रहा, हरा नमक। और स्नैक्स बना के दिखाते हैं आपको अभी, टेस्टी टेस्टी वाले है ना। और संजोली बनाएगी टेस्टी वाले स्नैक्स। मुझे नहीं आते बुकड़े बनाने, आज तक बनाए नहीं कभी। आज सीख के जाऊंगी, अगली बार बनाऊंगी। वहाँ भी ले जाना फिर वहाँ बनाना। हाँ, लहसुन के पत्ते नहीं हैं? लहसुन के पत्ते नहीं होंगे ना। गाइस, ये हमारे पहाड़ों की शान, पहाड़ी पिस्यूलू। ये लोनी बहुत टेस्टी होता है। मिक्सी का तो अलग होता है, लेकिन इसका तो सिलबट्टे का टेस्ट अलग होता है। और ज्यादातर चटनी तो इसी की टेस्टी होती है ना, सिलबट्टे में पिसी हुई। पर लग गए हमारे बुखड़े। चाची जी बना रही है टेस्टी टेस्टी बुखड़े। पहले प्याज लहसुन भून रहे हैं। गाइस, हमारे स्नैक्स बन के तैयार हो गए, बुखड़े। और यहाँ पे ये भंगुलू भून रहे हैं। और हमारी उत्तराखंड ट्रेडिशनल स्नैक्स तैयार होंगे। चाची जी भंगुलू भून रहे हैं। चाची बहू की एक्टिंग करते हुए। और ये स्नैक्स बुखड़े तैयार हो गए, टेस्टी टेस्टी। तो अब हम इसको सर्व करते हैं, देखते हैं, प्लेट में देते हैं, फिर बच्चों से पूछेंगे कैसा हो रहा है। गाइस, तैयार हो गए और सब खाने लग गए। और चाय भी वहाँ पे, चाची जी भी सब, और चाय भी तैयार। और संजोली कैसा हो रहा है? बढ़िया, बहुत अच्छा हो रहा है ना। और अभी कैसा हो रहा है? लाजवाब। अक्षिता कैसा हो रहा है? ठीक है। अक्षिता कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। सरस्वती कहाँ गई? सरस्वती कैसा हो रहा है? सरस्वती ने खाया भी। चाची जी कैसा हो रहा है? लाजवाब। अच्छा, और माँ तो सबको दे रही है।